ऐसी ये नए आम सजे से ये अनासी है अस्थित इतिहास के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गुरु थे जिनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के विश्वास और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी शिक्षण शैली अनूठी थी। वह जटिल आध्यात्मिक सच्चाइयों को सरल कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाते थे। यीशु की शिक्षा का केंद्र परमेश्वर का राज्य था, एक आध्यात्मिक वास्तविकता जो वर्तमान और भविष्य दोनों में मौजूद है। उन्होंने सिखाया कि यह राज्य बाहरी शक्ति या राजनीति में नहीं, बल्कि व्यक्ति के हृदय और कार्यों में पाया जाता है। पहाड़ी उपदेश उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है, जो नैतिकता और धार्मिकता के लिए एक क्रांतिकारी खाका प्रस्तुत करता है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह सिखाता है कि सच्ची ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और परमेश्वर पर निर्भरता में है। और सही था। ये हमें सिखाता है कि दुख और दर्द को स्वीकार करने से सच्ची भावनात्मक और आध्यात्मिक चिकित्सा हो सकती है। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यीशु ने सिखाया। इसका अर्थ है आक्रामकता से नहीं, बल्कि कोमल और धैर्यवान आत्मा से ही दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह शिक्षा न्याय और नैतिक सत्य के लिए एक गहरी अदम्य इच्छा को प्रोत्साहित करती है। यीशु ने सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा दिखाने से हम स्वयं करुणा प्राप्त करते हैं। क्योंकि वे परमेश्वरी एक शुद्ध हृदय का अर्थ है ईमानदार इरादे और आंतरिक अखंडता, जो हमें आध्यात्मिक रूप से देखने की अनुमति देता है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह हमें संघर्षों को हल करने और समुदायों में सद्भाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने का आह्वान करता है। जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु ने चेतावनी दी कि सही काम करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका प्रतिफल महान है। यीशु की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रेम की आज्ञा थी। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखिए। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है, जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू से परमेश्वर को प्राथमिकता देने पर जोर देती है। और इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। यह केवल दोस्तों या परिवार के लिए नहीं था, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए एक क्रांतिकारी आह्वान था। के लिए अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं।
यह शिक्षा उस समय के आंख के बदले आंख के कानून के बिल्कुल विपरीत थी। ये हमें प्रतिशोध के चक्र को तोड़ने और घृणा का जवाब प्रेम से देने की चुनौती देता है। यीशु ने अच्छे सामरी के दृष्टांत के माध्यम से पड़ोसी की परिभाषा का विस्तार किया। एक पुजारी और एक लेवी घायल व्यक्ति को देखकर चले गए, लेकिन ये सब सांस से न चाहिए जिसे तो अच्छे समझा जाता था। सामरी ने उस आदमी के घावों को साफ किया, उस पर तेल और दाखरस लगाया और उसे एक सराय में ले गया। उसने सराय के रखवाले को पैसे दिए और कहा कि वो उस आदमी की देखभाल करे। ऐसी कहानी के माध्यम से यीशु ने सिखाया कि हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। यीशु की शिक्षाओं में क्षमा एक और केंद्रीय विषय था। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों को वैसे ही क्षमा करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे। प्रभु की प्रार्थना में उन्होंने हमें यह प्रार्थना करना सिखाई ही किया, हमारे अपराधों से अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यह क्षमा प्राप्त करने और क्षमा करने के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। जब पतरस ने पूछा कि उसे कितनी बार क्षमा करना चाहिए, तो यीशु ने 7 बार नहीं, 70 बार 7 उत्तर दिया। इसका मतलब संख्यात्मक सीमा नहीं, बल्कि एक अंतहीन और असीमित क्षमा का रवैया था। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत क्षमा और बहाली का एक शक्तिशाली उदाहरण है। एक बेटे ने अपनी विरासत का हिस्सा मांगा। जब वह दरिद्र हो गया और सुअरों को चराने लगा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिता के पास लौटने और एक नौकर के रूप में काम करने का फैसला किया। लेकिन जब वह तो उसके पिता ने उसे देखा और करुणा से भरकर उसकी ओर दौड़े। बिना किसी शर्त के उसे स्वीकार किया। पिता ने नौकरों को सबसे अच्छी पोशाक, एक अंगूठी और जूते लाने और एक उत्सव का आयोजन करने का आदेश दिया। यह कहानी परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम और पश्चाताप करने वालों के लिए उसकी क्षमा की गहराई को दर्शाती है। यीशु ने अक्सर पाखंड के खिलाफ चेतावनी दी, खासकर धार्मिक नेताओं के बीच। उन्होंने सिखाया कि बाहरी धार्मिकता का कोई मूल्य नहीं है यदि हृदय शुद्ध नहीं है। तुम कटोरे और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, पर भीतर वे लूट और असंयम से भरे हैं। यह शिक्षा आंतरिक पवित्रता और प्रामाणिकता के महत्व पर जोर देती है। यीशु ने विश्वास के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। इसे एक छोटी सी राई के दाने से तुलना की। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो कह सकोगे, यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। यह सिखाता है कि थोड़ी सी सच्ची आस्था भी असंभव लगने वाली चीजों को पूरा कर सकती है। उनकी शिक्षाएं अक्सर सवाल पूछकर श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करती थी। वह सीधे जवाब देने के बजाय लोगों को स्वयं सत्य की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करते थे। यीशु ने सिखाया कि चिंता करने से जीवन में एक पल भी नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने लोगों को आकाश के पक्षियों और मैदान के फूलों को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। उन्होंने कहा, यह हमें भौतिक जरूरतों के बारे में अत्यधिक चिंता करने के बजाय परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने की याद दिलाता है। उन्होंने धन के बारे में भी चेतावनी दी, यह सिखाते हुए कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
उनका संदेश यह था कि भौतिक संपत्ति को जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने एक अमीर युवक की कहानी सुनाई जो अनंत जीवन चाहता था, लेकिन अपनी संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं था। यहाँ वो निष्कर्ष निकाला, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना उस धनवान के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सहज है। यह एक अतिशयोक्ति थी जिसका उद्देश्य धन पर निर्भरता के आध्यात्मिक खतरे को उजागर करना था। यीशु ने बच्चों को गले लगाया और उन्हें राज्य के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका अर्थ है उनकी शिक्षाएं केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, उनके कार्य उनके संदेश का एक शक्तिशाली प्रमाण थे। अंधा को दृष्टि ये चमत्कार केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि करुणा के कार्य और उनके द्वारा लाए गए राज्य के संकेत थे। जब उन्होंने 5,000 से अधिक लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाया, तो उन्होंने परमेश्वर की प्रचुरता की शिक्षा दी। यह दिखाता है कि जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसे देते हैं, तो परमेश्वर उसे कई गुना बढ़ा सकता है। अपने शिष्यों के पैर धोकर उन्होंने नेतृत्व और सेवा के बारे में एक अविस्मरणीय सबक सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा नेता वो है जो दूसरों की सेवा करता है, ना कि वो है जो सेवा की अपेक्षा करता है। यीशु की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है क्योंकि वे मानवीय स्थिति के मूल से बात करती है। उनकी कहानी एक साधारण बढ़ई से शुरू हुई, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने दुनिया के नैतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को बदल दिया। यीशु ने अनुयायियों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि ऐसे शिष्य बनाए जो उनके काम को आगे बढ़ा सके। उन्होंने उन्हें दुनिया में जाकर सुसमाचार फैलाने और सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाने का निर्देश दिया। बोने वाले का दृष्टांत बताता है कि कैसे विभिन्न लोग उनके संदेश पर प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरते हैं और पक्षी उन्हें खा जाते हैं, जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संदेश को समझते ही नहीं है। कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं या धीरे से लेकिन जड़ न होने के कारण धूप में मुरझा जाते हैं। यह उन लोगों का प्रतीक है जो संदेश को खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन कठिनाई आने पर दूर हो जाते हैं। कुछ बीज अच्छे जो उगते हैं और पौधों को नमा देते हैं। यह आज से ही जगह अनाथ से है, लेकिन दुनिया की चिंताएं और धन का धोखा वचन को दबा देते हैं। और कुछ बीज अच्छी मिट्टी में गिरते हैं और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाते हैं। यह उन लोगों का प्रतीक है जो संदेश सुनते हैं और अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में फल लाते हैं। प्रेरणा सिंह यीशु ने प्रार्थना के महत्व पर भी जोर दिया। इसे परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संवाद के रूप में सिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को दिखावटी प्रार्थनाओं से बचने के लिए कहा, जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए की जाती है। उन्होंने ये सिखाया कि चैन तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है यह प्रार्थना में ईमानदारी और अंतरंगता के महत्व को रेखांकित करता है। का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान उनकी शिक्षाओं का चरम बिंदु था। उन्होंने सिखाया यही देहो मार्ग और मैं ये से है और उनका बलिदान मानवता के लिए परमेश्वर के प्रेम का अंतिम प्रदर्शन था।
उनका पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय और अनंत जीवन की आशा का प्रमाण था। यीशु की शिक्षाएं किसी एक संस्कृति या समय तक सीमित नहीं है, वह सार्वभौमिक और कालातीत है। वो एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने केवल जानकारी नहीं दी, बल्कि परिवर्तन का आह्वान किया। सभी से चुनौती के तोड़े महसूस करने और कार्य करने के तरीके को बदलने के लिए चुनौती दी। उनकी शिक्षाएं एक कंपास की तरह हैं, जो हमें एक अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। यीशु ने सिखाया कि न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से गरीबों और उत्पीड़ितों की देखभाल करना है। उन्होंने भेड़ और बकरियों के दृष्टांत में कहा कि राष्ट्रों का न्याय इस आधार पर किया जाएगा कि उन्होंने इन छोटों में से एक के साथ कैसा व्यवहार किया। प्यास से वो पानी पिलाते हैं और अजनबियों का स्वागत करते हैं, वे राज्य के वारिस होंगे। यीशु का प्रभाव इस बात में निहित है कि उनकी शिक्षाएं व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से जुड़ती हैं। बल्कि जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। 10 कुमारियों का दृष्टांत हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने की शिक्षा देता है। 5 बुद्धिमान कुंवारियों के पास अतिरिक्त तेल था। तो केवल तैयार कुमारियां ही विवाह भोज में शामिल हो सकी। यह कहानी हमें हर समय अपने विश्वास को जीवित और सक्रिय रखने की याद दिलाती है। यीशु ने सिखाया कि सच्ची उपासना किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि आत्मा और सच्चाई में होती है। वह सामरी स्त्री से कुएं पर मिले और उसकी पूजा की समझ को बदल दिया। यह थी, क्योंकि वो शास्त्रों की व्याख्या इस तरह से करते थे जैसे पहले किसी ने नहीं की थी। लोग क्योंकि वो शास्त्री जगह नहीं, शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार रखने वाला के रूप में सिखाते थे। अंगूर के बाग के मजदूरों का दृष्टांत परमेश्वर की कृपा की प्रकृति को समझाता है। जो लोग सुबह से काम कर रहे थे और जो केवल 1 घंटे के लिए आए थे, सभी को समान वेतन मिला। यह सिखाता है कि परमेश्वर की कृपा कमाई नहीं जाती, बल्कि यीशु ने खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के के दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर के दिल को प्रकट किया। एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी और एक खो गई, तो वह 99 को छोड़कर उस एक सीजन पे गया। तो मेरा सियामा थे ऐसा पसेवान ओवल है नैना अलियत सी ऐसा सी थे वो दे गए, तो उसने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और बहुत आनंदित हुआ। एक महिला जिसके पास 10 सिक्के थे और एक खो गया, उसने उसे खोजने के लिए पूरे घर में खोजा। तो उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अपने साथ आनंदित होने के लिए बुलाया। ये कहानियां दिखाती है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कितना मूल्यवान है और जब कोई खोया हुआ मिल जाता है तो स्वर्ग में कितना आनंद होता है। यीशु ने अपने अनुयायियों को पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति कहा। नमक स्वाद देता है और संरक्षण करता है। अनुयायियों को दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालना और नैतिक क्षय को रोकना चाहिए। बल्कि सभी को प्रकाश देने के लिए एक दीवट पर रखा जाना चाहिए। यह सिखाता है कि विश्वासियों को अपने अच्छे कार्यों और विश्वास को खुले तौर पर जीना चाहिए ताकि दूसरे परमेश्वर की महिमा कर सके। यीशु मसीह केवल एक ऐतिहासिक शिक्षक नहीं है, वह एक जीवित उपस्थिति है जिनकी शिक्षाएं आज भी दिलों को बदलती है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो केवल नियमों का पालन करने से कहीं बढ़कर है। कृपा और सच्चाई में जीने का एक तरीका है। उनकी शिक्षाएं एक निमंत्रण है एक ऐसे जीवन के लिए जो पूरी तरह से जिया जाता है परमेश्वर और दूसरों की सेवा में। यीशु विश्वास को हमेशा के लिए बदलने वाले शिक्षक हमें आज भी अपनी आवाज सुनने
और उनके पीछे चलने के लिए बुलाते हैं।